आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हमें किस विधि का उपयोग करना है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। अब हमारा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमारा होता है मर्सा। एचसीएफ हमारा क्या होता है? मर्सा, जिसे महत्व समवर्ती कहते हैं। तो हमें एचसीएफ निकालना है। किस विधि का उपयोग करना है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन के लिए एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस सूत्र के माध्यम से हमें एचसीएफ निकालना है। अब ए हमारा होता है भाज्य, ए हमारा क्या होता है? भाज्य। बी हमारा होता है भाजक, क्यू हमारा होता है भागफल और आर हमारा होता है शेषफल। तो हमें इस सूत्र के माध्यम से एचसीएफ निकालना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। इसके लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो हमारा सूत्र क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा होता है भाज्य, मतलब इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हमें ए मान लेना है। तो ये हमारा हो गया 225। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे? 135 का। बी हमारा भाजक हो गया, इसमें हम 135 का भाग लगाएंगे। तो 225 में हम 135 का भाग लाएंगे, कितने बार जाएगा? एक बार। 135 0 1 9 कितने बार गया? हमारा भागफल आया 1 और शेषफल कितना आया? 90। तो ये हमारा होता है प्रथम चरण, पहला स्टेप है। ये हमें कब तक करना है? जब तक हमारे आर बराबर 0 ना आए। तो देखो आर हमारा 0 नहीं आया, तो मतलब हमें इसको और आगे बढ़ाना है। तो इसका सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? सेकंड चरण क्या हो जाएगा? इस संख्या में हमें दो संख्या छांटनी है, एक तो पहली वाली संख्या और एक लास्ट वाली संख्या। पहली वाली संख्या को बराबर किधर लिखना है? 135 बराबर छोटी वाली संख्या को कहाँ लिख देना है? इधर। मतलब अब हमें 135 में किसका भाग लगाना है? 90 का लगाना है। तो 135 में हम किसका भाग लगाएंगे? 90 का। तो भाग लगा के देखते हैं। एक नम तो 90 उतारा 5 बचे 4। तो इसका भागफल कितना आया? 1 और शेषफल कितना आया? 45। चरण क्या हो जाएगा? हमें बड़ी संख्या को बराबर इधर लिख देना है और छोटी संख्या को इधर लिख देंगे। मतलब अब हमें 90 में 45 का भाग लगाना है। तो 90 में अगर 45 का भाग लगाएंगे तो 1 45 45 2 45 90 कितने बार जाता है? 2 बार। और हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो इसको हम कैसे जमाएंगे? 45 इंटू भागफल हमारे 2 प्लस आर हमारा कितना आ गया? 0। हमें पता है आर बराबर 0 आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? इसके बाद हम आगे नहीं करते हैं। इसमें जिसका भाग लगाने पर 0 आता है वो हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो 45 का भाग हमने 2 बार दिया 90 में, तो तब जाके क्या आ गया? 0। तो 45 हमारा क्या निकल आएगा? एचसीएफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन 196 और 220 का एचसीएफ निकालना है। सूत्र वही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा सबसे पहले प्रथम चरण इसको लिख लेते हैं। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 38,220 में हम किसका भाग लाएंगे? 196 का। तो इसको हम करके देखते हैं। 38,220 में जब 196 का भाग लगाते हैं तो एक बार 196 कितना आएगा? 6 8 1 उतारा 2। अगर 196 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 17 64 आएगा। तो 9 बार में कितना आया? 17 64। 1862 में 17
64 को माइनस करेंगे कितना आएगा 98। अब अगला संख्या क्या है, 0 हमने उतार लिया। 196 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 980। तो कितने बार किया, 5 बार, कितना आया 980। तो हमारा शेषफल कितना आ गया 0। तो 196 को जब हम 195 से गुणा करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आ जाता है 0। अगर हमारा r बराबर 0 आ जाए तो हमारा HCF निकल जाता है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, किसका भाग लगाने पर 0 आया, 196 का। तो 196 हमारा क्या आ गया, HCF निकल गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको कोशिश कर लेना। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो।